हेलो, आप लोग का फिर से वेलकम है मेरे इस मैथ्स क्लास में जिसका नाम है स्मार्ट वर्किंग क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्ट करना और परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज के जो आगे का स्टेप है, आगे का जो क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो स्कूल के एग्जाम्स में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका यूज भी आता है आगे के जितने वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। ओके, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। बोल रहा है कि ₹5 एज ए परसेंटेज ऑफ ₹15। बोल रहा है 5 को क्या लिखना है, 25 का परसेंटेज निकालना है। यानी 5 है, 25 में से 5 है, तो इसका परसेंटेज कितना होगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। यहाँ पर बोल रहा है कि 5 है, कितना में से, 25 में से है 5। तो हम लोग को परसेंटेज तो मालूम अभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि आप आउट ऑफ 100 बताइए, तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअल उसका परसेंटेज वैल्यू कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट, यहाँ से कितना आ गया, 20%। यानी 5 जो है 25 का कितना परसेंट है, तो आपको 20% है। क्लियर है? यानी इसका वैल्यू जब 100 में हम लोग निकालेंगे तो 100 आउट ऑफ 20 होगा। 25 आउट ऑफ अगर 5 है, यानी 25 रुपीज का अगर सामान है तो आपको 5 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर 100 रुपीज का सामान होगा तो आपको 20 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। इसका एक्चुअल रियल मीनिंग यही है। ओके, क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सेम इसी तरह कि 80 पैसे को परसेंटेज में दिखाना है ₹4 का। ओके, 80 पैसा है, आउट ऑफ कितना, ₹4। इसको परसेंटेज बताना है कि आउट ऑफ 100 कितना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पैसा है और ये रुपीस है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों इक्वल वैल्यू नहीं है। इसका 1 और इसका 1 दोनों इक्वल नहीं है। ओके, इसका 100 और इसका 1, आपको जो है इसका 100 और इसका 1 इक्वल होगा। ओके, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जिस रेशियो में था कि सेम क्वांटिटी को, सेम यूनिट को मेजर कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट, अलग अलग क्वांटिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पैसे में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपीज मतलब कितना होता है, 100 पैसा। तो 4 रुपीज मतलब कितना हो जाएगा, 400 पैसा हम लोग का हो जाएगा। ओके, तो यानी इसका मतलब क्या समझ में आया, क्वेश्चन हम लोग का है कि 80 है, आउट ऑफ 400 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज, यानी आउट ऑफ 100 कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, 80 आउट ऑफ 400, तो 100 में से कितना होगा। तो 20 कैंसिल, 4 से गया, यहाँ से हम लोगों का 20, यानी कितना हो गया, ये भी हम लोग का 20% हो गया। ओके, क्लियर है? देख रहे हैं, तो 400 में से मिला 80, तो 100 में से कितना मिलेगा हम लोगों को, 20 मिलेगा। ओके, क्लियर है? चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 700 ग्राम को परसेंटेज लिखना है आउट ऑफ 2.8 kg। यहाँ पर भी सेम चीज दिया हुआ है। देखिए, दोनों ग्राम और केजी क्या है, हम लोग का मास का यूनिट होता है। किसी भी चीज का जो मास मेजर किया जाता है वो ग्राम और केजी में मेजर किया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 700 ग्राम है और यहाँ पर क्या है, 2.8 kg है। तो दोनों अलग अलग यूनिट है, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो इसको हमको क्या करने पड़ेगा, हमको ग्राम में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो इसको जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा, 2800 ग्राम, यानी 2800 हम लोग का ग्राम आ गया। तो यानी इसका क्वेश्चन क्या हुआ कि 700 आउट ऑफ कितना हो गया, 2800। तो हमको 100 में से निकालना है कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, 700 है, आउट ऑफ 2800, तो 100 में से कितना होगा। तो 20 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए, 7 से गया 100 टाइम्स में, 7 से गया 4, अब 4 से गया कितना, 25, यानी कितना हो गया, 25%। यानी आपको, मान लीजिए आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर 2.8 kg अगर चावल किसी के यहाँ आता है, तो उसमें से वो बांटता है 700 ग्राम। तो जब उसके पास 100 ग्राम आएगा, यानी यहाँ पर जो है, क्योंकि ये 2800 ग्राम था, तो जब 100 ग्राम आएगा तो वो कितना बांटेगा। तो जब 100 ग्राम आएगा तो वो कितना बांटेगा, 25 जो है उसमें से वो
बांट देगा। ओके, क्लियर है, देख रहे, इजी है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यूनिट जो है अलग अलग, आपको मैं सारे यूनिट का आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे जो है इसको परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ। यहाँ देखिए, अगर है 90 सेंटीमीटर आउट ऑफ 4.5 मीटर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि आप मान लीजिए एक कपड़े दुकान में गए, तो कपड़े वाले ने अगर 4.5 मीटर का कपड़ा दिखाया तो उसमें से आपने कितना लिया, 90 सेंटीमीटर लिया। तो हमको मालूम करना है कि जब वो 100 का दिखाएगा, 100 सेंटीमीटर का, तब आप कितना सेंटीमीटर का कपड़ा उसमें से आप लेंगे। ओके, या लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 450 सेंटीमीटर हम लोग का हो जाएगा कन्वर्शन सेंटीमीटर में। तो यानी वो अगर 450 सेंटीमीटर का कपड़ा दिखाया तो आपने कितना लिया, 90 सेंटीमीटर लिया। तो जब 100 सेंटीमीटर का दिखाएगा तो आप कितना लेंगे, आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो कितना परसेंटेज आपको लीजिएगा, तो क्या होगा, 90 आउट ऑफ 450, तो हमको क्या निकालना है, आउट ऑफ 100 कितना होगा। तो देखिए 1010 कैंसिल, 5 से गए, ये डायरेक्ट देखिए यहाँ से कैलकुलेशन भी आपको जो है ध्यान रखना है। तो 45 से डायरेक्ट 2 टाइम्स में चला गया, यानी कितना हो गया, 20% हम लोग का आंसर हो गया। आपको कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना है कि कैसे मेरा कैलकुलेशन जल्दी हो सकता है। तो वो उस वक्त आप ही जो है देख सकते हैं कि आपको ऑब्जर्व करने पड़ेगा कुछ क्वेश्चन में कैसे जो है कैलकुलेशन में जल्दी कर सकता हूँ। ओके, क्लियर है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 20% ऑफ ₹150। मान लीजिए इसका प्रैक्टिकल में पहले आप लोगों को एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए आपके पास 150 रुपीज है, आप क्या कर रहे हैं, उसमें से 20% आपको बांटना है किसी बच्चों में, यानी आपके पास 150 रुपीज है, बच्चों में आपको 20% उसका बांटना है। तो 20% का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 100 रुपीज है, तो उसमें से आपको 20 रुपीज बांट देना है। 20% का मतलब यही हुआ कि आउट ऑफ 100, तो यानी आपके पास 20 रुपीज अगर आपके पास पैसा है तो उसमें से आपको क्या करना है, 20 बांट देना है 100 में से। तो हम लोग को बोला है कि 150 जब रहेगा तो कितना हमको बांटना पड़ेगा, यानी 150 का 20% कितना होगा। जब 100 में से 20 बांट रहे हैं तो हम लोग को 150 होगा, तो उसमें से हम लोग कितना बांटेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर 20% यानी 20/100। ओके, तो 150 में से हम लोग को कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसेस है कि 150 में देखेंगे 100 का कितना पार्ट है, क्योंकि एक 100 में से 20, तो इसमें से जितना 100 होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, तो हम लोग का आंसर मालूम हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से कैलकुलेशन आप जो है करके निकाल सकते हैं इसका आंसर। ओके, ये हुआ है प्रोसेस। मगर यहाँ से क्या होगा, आपको कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सब परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो है आपको दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा। ओके, जैसे 20% है, 20% का क्या होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो 1/5 होता है। तो आप डायरेक्ट 1/5 इसको क्या करेंगे, 1/5 इसका मतलब आपको क्या समझ में आ गया कि इसका मतलब है 1/5 हो गया। तो आप डिनोमिनेटर में जो रहेगा इससे डिवाइड कर दीजिए। ओके, सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब कितना हो गया, 1/5। जब इसको 150 को 5 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया, 5 से डिवाइड करने पे 30 हो गया। अब 30 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर मालूम हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में कितना है, 1, तो क्या हो जाएगा मेरा 30 रुपीज ही उसको देने पड़ेगा। आ रहा समझ में, क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपको इसको फ्रैक्शन वैल्यू पता करना पड़ेगा, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा उससे इस जो होल वैल्यू दिया उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा एग्जैक्ट, क्योंकि 100 का पार्ट हमको मालूम चल जाएगा, इसीलिए हम लोग डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं इसी टाइप का। जैसे 90% ऑफ 130 का 90% निकालना है। तो 90% को देखिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ओके, 9/10 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करने पे कितना होगा, 13, और 13 को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 9 का कितना होता है, 117 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, देख रहे हैं कितना सिंपली हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि आप फ्रैक्शन में करेंगे, फिर जो है 90/100, फिर काटा कुटी। यहाँ से क्या होगा, आपको मेंटली कैलकुलेशन आप लोग इजिली कर पाएंगे। इसको आपको पेन और कॉपी उठाने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा इसमें। ओके, क्लियर है। चलिए और एक क्वेश्चन को मैं बताता हूँ।
जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 4 है, 15% ऑफ 2 मिनट्स। ओके, यहाँ पर देखिए 2 मिनट्स है, तो हम लोग इस मिनट्स को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे, क्योंकि जैसे नहीं करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, जैसे इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/20 होगा, 3/20 हुआ, मगर इस जो है 2 जो है 20 से डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना सेकंड हो गया, 120 सेकेंड हम लोग का हो गया। अब क्या करेंगे, 120 को इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से डिवाइड करने पे 6 आएगा, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 18। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 18 सेकेंड हम लोग का आंसर आ गया। इसलिए देख रहे हैं एकदम सिंपल है, आपको जो पेन को उठाने का जरूरत ही नहीं है इस फॉर्म में। आपको क्वेश्चन में सिंपल इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/20 हो गया। अब 20 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 6 टाइम्स में गया, 6 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 सेकेंड। एकदम सिंपल है, देख रहे नए लॉजिक के साथ। आपको मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का कि कम से कम टाइम में लॉजिक के साथ समझ के, ये नहीं कि रूल को या ट्रिक को रट के आपको बनाना है, समझ के कम से कम टाइम, कम से कम पेपर कॉपी को यूज, पेन को यूज किए हुए आपको इसका आंसर देना है। ओके, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप परसेंटेज से रिलेटेड और बहुत सारे स्टोरी सम से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 by 1 सोल्व करते जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।